अब वो रोशनी है ना, कबूतर भूखा भी हो गया, कबूतर प्यासा भी हो गया। हमारे यहाँ ना गर्मियों में कबूतर को पलटा के उड़ाया जाता है, हमारे यहाँ रैश का सिस्टम है ही नहीं लाहौर में। जी बिल्कुल। एक हो सकता है कि देने से कोई फायदा भी होता हो, लेकिन हमारे यहाँ बड़ों से ही चलता आ रहा है कि कभी भी नहीं दी गई और अमूमन रिजल्ट इसी चीज पे लिया गया बिल्कुल, और इसी पर ही हमारे लाहौर के कबूतरों का रिजल्ट है। तो आप क्या समझते हैं कि रैश देना किन किन मौसमों में बेहतर है, किन किन मौसमों में देनी चाहिए, और क्या गर्मी में भी दी जा सकती है, परफॉर्मेंस पे इसका कोई असर पड़ता है? बहुत असर। और दूसरा ये कि रैश की यूटिलाइजेशन कबूतर की परवाज में किस वक्त से शुरू होती है? देखिए 40 टेम्परेचर प्लस अगर जाते हैं तो यहाँ तकरीबन गर्मियों में जेट में 40 प्लस ही होता है। यहाँ अगर आपके कबूतर में रैश मौजूद है कोटे के अंदर, तो वो कबूतर आपको प्रोग्रेस नहीं दिखाएगा। क्योंकि दाना है ना जिस्म के अंदर हीट पैदा कर रहा है। कोई भी खुराक हो, इंसान है खाली पेट है, उसे गर्मी कुछ और लगेगी। जब उसने खूब खाना खा लिया तो जिस्म से पसीने निकलना शुरू हो जाते हैं। वही बैठा हुआ उसी रूम में, उसी बॉडी और उसी रूम टेम्परेचर में बैठा हुआ, लेकिन पसीने निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि खुराक अगर कोटे में जाती है तो कबूतर हीट को ज्यादा बना रहा है। तो 42, 44 तो ऑलरेडी है ही है, उसकी रैश ने उसको 50 फील करवा दिया। सही है। तो वो फेल हो जाएगा। और हम ये करते हैं 40 से नीचे जिस दिन टेम्परेचर हो तो हम उन्हें गर्मी में बादाम की रैश कोई नहीं देता, गंदम की रैश दी जाती है, वीट दी जाती है। तो उसको एक प्रोसेस से गुजार के देते हैं। उसको 17-18 घंटे पानी में भिगोते हैं। उस पानी में गुलाब का अर्क होता है, कुछ कुश्ते होते हैं वो इसमें ऐड किए जाते हैं, और कुछ अर्क मजीद है जो पानी में ऐड करके उसे छोड़ दिया जाता है। फिर उनको हम सुबह उड़ाने से पहले चूँकि वाश तो करते हैं बोटे को, वाश करने के बाद हम वो दाने उस दिन के मौसम के अकॉर्डिंग आज मुझे कितनी उड़ान लेनी है। फॉर एग्जांपल मेरी छत फाइट कर रही है, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल से पहली उड़ान में हमारी प्रोग्रेस कुछ और होती है। मैं आस्ते आस्ते ऊपर जाके टॉप पर, हमने इस साल भी आखिरी 6ठी-7वीं उड़ान में मैं फर्स्ट पर आया हूँ। जी जी। तो माहौल देख के हमने चलना है, वो रिहाइश आपको चला रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कबूतर का पोटे की कैपेसिटी सड़कों में आपने चेक की है, 50 दाने गंदम चलाने की आपने चेक की है, तो इस प्रोसेस से हम उसे 80 से 90 दाने जो है वो गंदम देंगे और वो कबूतर अपना पोटा आस्ते 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 फेंकता रहेगा। वो जो गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें हैं जो गर्मी में हीट उसे देती है पोटे के अंदर, वो पहले वो हमने यहाँ खत्म कर। तो मुझे यहाँ पंजाब का आइडिया नहीं है, लाहौर का, कि यहाँ गर्मी की शिद्दत क्या होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ कोई रिहाइश दे कबूतर उड़ाए। यहाँ खाली कबूतर होता है। अच्छा। दूसरा जो हमारे यहाँ जो छोटे शौकीनों में जो सबसे बड़ा फॉल्ट देखा है, वल्लाह आलम मैंने जो देखा है, आप लोगों की नज़र से बात गुजरी या कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है इस बात पे, कि कल यहाँ उड़ान है, आपकी पहली बाजी है, आज 1:30-2 बजे उन्होंने दाना वाना उस कबूतर को दिया और उसके बाद वो वहाँ से हट जाते हैं। कबूतर ने दाना खा लिया, दाना उठा दिया, उसको पानी वानी उसको पिला रहे हैं। आज 1:30-2 बजे दिन को। उसके बाद वो कबूतर पानी पी रहा है, शाम हो गई, शाम तक उसने काफ़ी सारा दाना हजम किया, फिर रात गुजार देते हैं। फिर सुबह हम पोटा उसका जो रिमेनिंग सामान वगैरह होता है पोटे में, तो दाना पानी जिस तरह का भी है उसको भी हम निकाल देते हैं, 2-2 घंटे में पहले निकाल देते हैं, पानी देते हैं, वो भी सब चल जाता है। कबूतर टोटल इस वक्त भूख आपकी मना रहा है वो कबूतर। और हम उस कबूतर को जब उड़ाते हैं वो 2 बजे 2:30 बजे वेट भी छोड़ देता है, अपना कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि खाली था बिल्कुल वो, और हमेशा खाली कबूतर ही वेट छोड़ेगा। और वेट भी अपना कम कर दिया। उसके बाद अगर वो घर पे ना बैठ सका तो बराबर किसी बिल्डिंग में बैठ गया, या अगर हाइट पर है तो वहाँ से लंबा निकल गया, वापस नहीं आता। तो यहाँ पंजाब या गर्म इलाके जहाँ कहीं भी हैं जहाँ हमने एक्सपेरिमेंट किया और कामयाब हुए, हम उन कबूतरों को दाना मगरिब के टाइम दे रहे हैं। दिन में हम उन्हें सुबह में बादाम की खुराक देते हैं, पलटा के कबूतर को ताज़ा आपने खुराक देते नहीं है, ताकि शाम तक इसे हजम कर ले और शाम में नए सिरे से दोबारा आपने दाना देना है कबूतर को। अब उस कबूतर के बड़े पोटे में भी और जो छोटा पोटा है उसमें भी राइश आस्ते आस्ते पास होना शुरू हो जाती है। अब रात को भी दाना उसके पोटे में रहा है, सुबह जब आपने उसको 1.5-2 घंटे पहले वॉश करना है, तो कम से कम इस वक्त उसको भूख का एहसास नहीं है। तो वो जो 7-8 घंटे उसने बगैर भूख के रह सकता है, उसके बाद वो 4-5 घंटे मजीद आपको भूख की हालत में परफॉर्मेंस दे देगा। उसका वेट रिड्यूस होना कब शुरू हुआ? 9-10 घंटे के बाद। वरना क्या सुबह 9 बजे से उसका वेट रिड्यूस होना शुरू हो गया था, कबूतर आपका नहीं आएगा। अच्छा उस्ताद जी, ये जो आप मगरिब तक दाना दे रहे हैं, इसको पानी में कितने टाइम तक भगोते हैं कि सादा दाना देते हैं? ये तो देखें धुला हुआ दाना होता है। ज़्यादातर उड़ान के दिनों में हम तो बादाम की खुराक देते हैं, रात को भी कटे हुए बादाम उनके आगे रखते हैं। आप जो बात कर रहे थे कि मगरिब को दाना या पंजाब जी चेक किया, तो अगर बाजरे की बात करें तो 16 घंटे में डाइजेस्ट होता है। अगर रूटीन में अगर धुला हुआ दाना खुश्क हुआ 16 घंटे पूरे लेता है। अगर हम उसे मगरिब तक दाना दे रहे हैं तो क्या आप वो दाना जो इस्तेमाल कर रहे हैं कितना घंटे? तकरीबन 3 घंटे उस दाने को आपने पानी में रखना है। उसके बाद
किसी साए में किसी जगह पर पंखे में आपने उसको ड्राई कर देना। बाजरा मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का आता है। एक गोश्त ऐसा है जो हम खाते हैं वो 15 घंटे रुकानी उसकी आती रहती है, हजम नहीं होता, और एक गोश्त ऐसा है 4 घंटे बाद हजम हो जाता है। बाजरे में भी क्वालिटीज़ हैं, उसमें अच्छा वाला बाजरा जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, हजम कर रहा है। कबूतर के ऊपर भी मुनस्सर होता है कि ये जो प्रैक्टिस में चल रहा होता है ना कबूतर, वो और होता है, तो वो कितनी जल्दी डाइजेस्ट कर रहा है किसी चीज को, वो अलग चीज। कबूतर की जब बीट देखेंगे ना आप पिंजरे में जाके शाम को मगरिब से पहले, तो बीट आपको बताएगी कि आज पानी वाली है, आपने उसको भी 4 डब्बे बाजरे के देके और 2 डब्बे बादाम के डाल देने, तो फिर आप जो है ना शौक नहीं कर सकते। अच्छा, तल्ख और गरम दो कैफियतें एक ही चीज से निकलती हैं, दोनों मुख्तलिफ, क्या फर्क होता है, कैसे पता चलेगा? देखिए इसको हम ना इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें ठंडा भी शामिल कर, ठंडा और गर्म इसमें शामिल नहीं, वो मैं बाद में लाना चाह रहा था ना। गरम और तल्ख में क्या फर्क होता है? लोग करते हैं ना कबूतर को कभी गर्म करते हैं, कुछ उस्ताद कहते हैं कि वो ज्यादा गर्म कर दिया जी वो तल्ख हो गया। देखिए जी, उससे और जज्बात में क्या फर्क है? उससे में ही बंदा कुछ ना कुछ बकरा होता है और जज्बात में बकरा होता है। मीनिंग जो है ना एट द एंड तलखी कबूतर बनाता है, गर्म मालिक करता है उसको। अच्छा। अब उसको दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, पता नहीं क्या कुछ उसने पकाना है, काला करके उसको कबूतर को दे दिया उसने, गर्म चीजें दी ना, अब वो कबूतर तलखी बनाएगा आप। तो वो क्या इसकी कोई खास मिकदार होती है? आप बिल्कुल समझते हैं कि कम मिकदार कितनी से कितनी कम रखनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर देना चाहें तो हम कितनी ज्यादा दे सकते हैं? देखिए आप पहले देखेंगे ह्यूमिडिटी क्या चल रही है आपके पास, मॉइस्चर क्या है इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल मॉइस्चर अगर आपका 25 से कम है तो कबूतर की बीट आपकी क्लियर है, तो आपको फील हो रहा है कि यार बादाम वाली बीट है इसकी, तो मेरा चाको चौबंद है। गर्म चाको चौबंद करने के लिए किया जाता है ना इसको, और उसको जरूरत ही नहीं करनी। आदतन अगर करेंगे हम तो नुकसान होगा। अच्छा उस्ताद जी, चले इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये जो बीट का कलर होता है गरम का, क्या कलर होता है, और अगर ठंडा किया हुआ कबूतर उसका क्या होता है, ये कलर जरा बता दें। देखें ये इन दोनों चीज़ों को पकड़ने का जो सबसे बड़ा आलाकार है वो उस कबूतर की बीट है, जो उसकी बॉडी के अंदर से आ रही है, तो उस पर एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। जो कबूतर आपकी जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुका है ना, उसकी बीट में कालापन आ जाएगा, काली हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। और जिस कबूतर को आपने जरूरत से ज्यादा ठंडा कर दिया ना, उसकी बीट में हरापन आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगी। अब वो ग्रीन होने के बाद 2 सूरतें इख्तियार कर जाती है, एक सख्त बीट होती है और एक लिक्विड वाली होती है। लिक्विड वाली वो बीट तब बनेगी जब आप उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पानी देते रहेंगे ना कंटिन्यू, तो उसका बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, लेकिन वो क्या है कि वो पानी ज़ाया कर रहा है। तो जो शौकीन नजराते हैं, जो मार खाते हैं ना, वो गर्म और ठंडे मार खाते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, कबूतर उड़ रहा है जी सड़कों में, रोजाना जी शाम कर रहा है जी, 5 बजे बैठ रहा है, 6 बजे बैठ रहा है, 7 बजे बैठ रहा है, बाजी दिनों कबूतर 9 बजे बैठ जाता है। जी जी। तो जो हमारे शौकीन भाई है ना, वो उसको समझ के नहीं उड़ा रहे। आम दिनों में उसकी रूटीन वही रखी हुई, दाना डाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कैसे कट्टी कर रहे हैं, निकाल दिए, निकाल के उड़ा दिए। बाजी दिन हम बहुत ज्यादा मोहताज हो जाते हैं, यार वो उस्ताद बासित में वो गर्म करने का तरीका बताया वो भी कर दो, चलिए आप थोड़ा सा दो, उस्ताद बाबा भट्टी ने एक तरीका बताया था वो भी साथ ही कर दो। कामरान भाई ने जो है ना एक बड़ा अच्छा नुस्खा बताया था वो भी साथ कर दो। तो क्या रिजल्ट होता है कि जो ये बाबा भट्टी, कामरान भाई, उस्ताद बासित आपस में टकरा के। अच्छा उस्ताद जी, अक्सर ना देखा है, अक्सर दोस्तों से बात होती है यार कबूतर ठंडे हो गए, ठंडी चीज नहीं कुछ देखी, लेकिन कबूतर ठंडे हो गए। केड़ी ऐसी चीज है बाजू का उनको पता ही नहीं चलता, वो वैसे ही फ्रिज में कौन होना? नहीं अच्छा चलो मैं अपने सवाल को करीब कर लेता हूँ। अगर खुराक हमने कबूतर को दी है, उसे 10 सीसी पानी दिया है, और एक कबूतर को मैंने 1 सीसी पानी दिया खुराक देने के बाद, क्या चांसेस हैं 10 सीसी वाला खुराक के बाद जिस कबूतर को 10 सीसी पानी दिया वो ठंडा हो जाएगा? नहीं। देखो यहाँ लोग कैसे मार खाते हैं जी, कहते हैं जी वही बादाम हम उनको दे रहे हैं, वैसे ही बाजरा हम इनको दे रहे हैं, वैसे ही फलानी चीज़ दे रहे हैं, आज मेरे कबूतर की बीट खराब क्यों हो गई? इसके पीछे ना कुछ कॉजेज होती हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह, काम पर जा रहे हैं जी, सुबह आके हमने बादाम भगो दिए, काम पे चले गए, शाम को आए निकाले दे दिए, बात तक भूल के जाते हुए बच्चे को फोन किया, बेटा वो बादाम पानी में डाल, ऐसा ही होता है ना, कल डाले थे 9 बजे बादाम, आज आपका बादाम 1 बजे पानी में जा रहा है। उसको फॉर एग्जांपल अगर आपने 12 घंटे आपने पानी में भिगो के रखा है, उसकी तासीर जोड़ना ना उसको, आपने उस कबूतर की 6 घंटे पानी में भिगो के रखा है, उसकी तासीर वहाँ आके हमारे बड़े बड़े कबूतर बात हैं। और इसके अलावा उस्ताद जी एक चीज और, अगर कबूतर को खुराक हमने दी है, पानी ज्यादा ऊपर से दे दिया, फौरन पानी दोस्त देते हैं खुराक के बाद,
तो वो सरदाई की पैटर्न में आ गए नहीं, वो सरदाई के पैटर्न में नहीं आएगा। अगर पोटे में खुराक आपने ज्यादा दे दी, उसी पोटे में आपने पानी भी छोड़ दिया, तो उसको जगह ही नहीं मिलेगी ना उसको हजम करने की प्रॉपर। जब हजम नहीं कर सकेगा तो दाना जब अंदर ही बादाम अंदर नहीं जाएगा तो कबूतर को ताकत कहाँ देनी है। आखिर वो कबूतर उसको स्लो 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 हजम करते 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 जितने टाइम में हमने 40 बादाम उसके हजम करवाने थे, हमने 12 या 14 बादाम हजम करवाए। तो ऊपर के हमारे 26-25 बादाम में शॉर्ट हुए ना, उसकी वीकनेस उसके अंदर रह जाएगी। एक छोटा सा सवाल, ये बात बड़ी दूर जा रही थी, अभी कबूतरों पे रहते हैं। एक चीज़ को ज़रा डिफ्रेंशिएट कर दें कि हमारे दो तरह का शौक होता है। एक एवरेज का होता है जिसमें लंबी उड़ान कह लें आप उसको, उसके लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन का 4 दिन का 11 दिन तक टूर्नामेंट जाते हैं। एक वनडे होता है। कबूतर हमने सारे 50-60 जैसे अब 80 चल रहा है ना, 60 कबूतर 60 मार दिया, 60 नर निकाल दिए। उनमें से अब हमने वनडे भी उड़ाने, उनमें से ही हमने एवरेज भी उड़ानी। किस तरह के कबूतर को वनडे में सेलेक्ट करना चाहिए और किस तरह के कबूतर को लॉन्ग रेस में जो है सेलेक्ट करना चाहिए? पहले तो देखेंगे कबूतर आपके तब्दील होते हैं बाजी के दौरान, कबूतर आप एवरेज में नहीं होते। तो एक तो पैटर्न आपका ये चेंज हो गया, उसी 11 कबूतर उड़ गया, 11-7 बार हमारे साथ 7 उड़ रहे हैं। उन्हीं 7 कबूतरों को आपने वेरी नेक्स्ट डे एक दिन डक आता है बीच में, जी डका, एक दिन डक के बाद आपने उन्हीं कबूतरों को रिबिल्ड करना है और वही सेम परफॉर्मेंस उससे आपने लेनी है। जी जी। देखिए मेरे पास 120 कबूतर हैं जो तैयारी में, 120 कबूतर आप उसमें छांटी बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। आप इस चीज को हटा दें कि इसका बाप मेरे पास इतना उड़ता था या ये कबूतर पिछले साल इतना उड़ा है, हटा दें। आज के दिन आज इसके अंदर से आपने सिलेक्शन करनी है। तो वनडे में क्योंकि आपने एक ही उड़ान लेनी है उस कबूतर से, दोबारा उसको आपने रेस्ट पे छोड़ देना है, 6 दिन खाता रहे बैठ के। अगर आपके पास बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर के कबूतर जो हेवी साइज के कबूतर उनको आप अलग कर दें, और बड़े कबूतर उनको आप अलग कर दें। वो आप बेशक वनडे में आप उन्हें हिट मरवा दें, उन्होंने पूरा आपका डोज भी खाना है, बड़े साइज के गोली सुबह वाली भी हजम कर लेंगे, रात वाली भी कर लेंगे। पैटर्न अच्छा हो कबूतर का, सही है। वो कबूतर टाइम करे घर बैठेगा, लेकिन उसको आप रीबिल्ड बड़े कबूतर को इतनी जल्दी नहीं कर सकते जितनी स्पीड से छोटे कबूतर को आप रीबिल्ड करेंगे। आज 7 कबूतर आपने उड़ाए हैं माशाल्लाह, 7 कबूतरों से आपने बना दिए हैं 80 घंटे, या ये भाई ने जो एक 90 घंटे बनाए हैं। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस इन्हीं 7 कबूतरों से आपको लेनी है, और 90 से नहीं तो 80 पर आ जाए, 82 पर आ जाए। आप 40 पर अगर आते हैं तो इसका मतलब है कबूतर में खराबी नहीं है, मालिक में खराबी है। सही है। वो कबूतर जो छोटे पैटर्न का होगा, जिस तरह हमने पहले मादी देखी थी ना, लो पैटर्न की, छोटे साइज की या पतले वजूद की कबूतरी, वो रीबिल्ड बहुत जल्दी हो जाएगी। उसका पानी हम पूरा कर सकते हैं फौरी तौर पर। बड़े कबूतर का पानी थोड़ा स्लो पूरा होता है। अब बॉडी के अंदर हमने सुबह कबूतर उड़ाया 240 ग्राम का, शाम को 8-9 बजे 7-8 बजे बैठा, 6 बजे बैठा, गर्मी उसको ज़्यादा मिली, जब आगे बैठता है तो 40 ग्राम उसने वजन रिड्यूस किया हुआ है, 30 ग्राम उसने वजन अपना रिड्यूस किया हुआ है। तो ना उसके पैरों पर आसमान फेंक के आ गया, ना गोश्ती फेंक के आया, ना खून उसका किसी ने निकाल दिया। तो बॉडी में जो चीज़ कम हुई है वो पानी कम हुआ है। अब आपकी कारीगरी है कि आप उसका पानी कितनी देर में पूरा करते हैं, कितनी देर में उसको वापस अपने वेट पर लाते हैं। अगर कबूतर आपका वापस दूसरे दिन सुबह 9-10 बजे से पहले आ जाता है, उस कबूतर को दिन में आपने रेस्ट लेनी है, उसकी रैश वैश चलाने के बाद आप उसको जब दोबारा उड़ाएंगे नेक्स्ट डेट में, तो इंशाल्लाह उसी परफॉर्मेंस पर आ जाएगा वो कबूतर। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ कि 4 तरह का शौक होता है हमारे। चेतर को अगर हम निकाल दें वो तो सिर्फ बच्चों का ही है। जी जी। हम आ जाते हैं बैसाख, जेठ और असुज। हाड़ में भी बच्चे ही हो गए ना, हम लाहौर के हिसाब से सवाल कर रहे हैं। हमें 3 हमारे पास सीजन है जिनमें हमने उड़ना है। इस दफ़ा तो खैर हमारा बैसाख ही बहुत खतरनाक लग गया। कई छतें, बड़ी नामवर छतें भी बंद हो गई, कबूतर शॉर्ट हो गए। क्या हुआ क्या, कोई समझ नहीं आई है। अभी तक तो सब यही कहते हैं कि कोई समझ नहीं, मॉइस्चर कम था, क्या था, कुछ समझ नहीं आई। अब ये 3 मौसम है। कबूतर अच्छे की निशानियां वही हैं जो आपने बता दी और जो आपने हर दफा, वो कौन कौन सी निशानी है जो इनमें कबूतरों को डिफ्रेंशिएट करेगी कि ये बैसाख के लिए अच्छे, ये जेठ के लिए अच्छे, ये अस्सू के हिसाब से। अस्सू वाला जेठ में नहीं काम करेगा, जेठ वाला बैसाख या अस्सू में नहीं काम करेगा। काम से मुराद के वो बैठेगा ही नहीं, तो कुछ लोग ये कह देते हैं। इनमें फर्क क्या है? हैं तो तीनों ही अच्छे। देखिए उड़ान का फर्क है। अब आपके घर पे एक जोड़ा लगा हुआ है, उसके आपने 10 बच्चे निकाल दिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि 10 के 10 बच्चे, 6 बज के 17, 6 बज के 17, 6 बज के 17 रोजाना बैठते हो एक दिन छोड़ के? उसमें कोई भाई ऐसा होगा जो दोपहर को 1 बजे से आगे नहीं जा रहा, कोई बहन ऐसी होगी जो 4 बजे तक जा रही है, कोई बहन ऐसी होगी जो 7 बजे बैठ रही है।
माँ बाप तो एक ही है, दाना पानी भी आप एक ही दे रहे हो, संभाल भी आप उनकी एक ही कर रहे हो। यहाँ डिफरेंस क्यों आया पहले तो इनको, मतलब ये देखा जाए उसमें ये कि वो किस मंथ में वो बच्चा पैदा हुआ था, अंडे से बाहर 2 बच्चे निकले थे, वो किस मंथ में निकले? बिल्कुल सही बात। उस मंथ में जो आपने उसकी खिलाई पिलाई की है, जिस तरीके से, जिस पैटर्न से, आपके पास टाइम कितना था उस वक्त, और आपने कितने पर का बच्चा वो 0 कली का आपने जाल के बाहर उसको बिठाया और कितने पर में आपने उसको फड़काना शुरू किया। ये बड़ी जोड़ा कितना जानता बहुत बड़ी बात है, है। जोड़ा भी अपनी हेल्थ में कैसा था? जोड़ा अपने को सब हेल्थ में कैसा बहुत था, बड़ा बहुत बड़ा इन पॉइंट्स को आप लेके चलेंगे ना, तो ये जो हमारा बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है जी, 21 जोड़े थे, 10 बच्चे ने 2 उड़ देने, 8 नहीं उड़ते, बच्चा ठीक है, जोड़ा भी ठीक है, हम खराब है और हम समझ नहीं पा रहे उसको, उसके मैटर्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को। तो अगर आपने इन चीजों को कंट्रोल कर लिया, आपका वही जोड़ा सारे बच्चे उड़ाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर का पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। यही अस्सू वाले- बात है। हाँ दूसरी दिन यही बात है। और जो अस्सू वाला होगा उसका पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, और जो दबाई करके उड़ेगा जेड में उसका पैटर्न यही फर्क है। तो कबूतर अब यहाँ बाबा भाई के पास हम यहाँ बैठे हुए हैं, कबूतर यहाँ माशाल्लाह अच्छे अच्छे कबूतर हैं, ऐसा जोड़ा इनके पास मौजूद होगा कि जिसके कुछ बहन भाई तो बहुत अच्छे उड़ते होंगे, कुछ नहीं उड़ते होंगे। यार अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन बहुत काफी शानदार। होगी और काफी अच्छी बातें और स्ट्रॉन्ग बातें होंगी। अब थोड़ा बाबा जी के जो कबूतर है ना वो शौक करवाते हैं साथ साथ, तो कोई अगर दरमियान में कोई इजाफी पॉइंट हो तो बासित भाई खुद से बता देंगे बीच में, तो कोई शौक भी करवा देना। पसीना उनको इतना आ गया, सब के सब खामोश बैठे हैं लोग हमारे साथ। आज उस्ताद कमरुल रहमान साहब बैठे हैं। लो जी उस्ताद जी हम थोड़ा जा आप करो थोड़ा बस आप लोग को थोड़ा नहीं थोड़ा जा। अच्छा आज यकीन करोगे मैंने नुस्खा था साथ बताते गए हैं, हर चीज की लॉजिक इन्होंने बताई। कामी भाई कभी तफाक होना तो इधर छापा मारना है नुक्कर विच बड़ा बड़ा क्लास छापे की गल की तो मुंह बदल गया। जो छापा मारोगे ना चपेड़ा ऐसी आनी है तो लग पता जाएगा क्यों ਵੱਡੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ आमन भाई दूसरे से आओ। हाँ चाहिए पानी जो है ना धन्यवाद। वो खुद भी कहेंगे बांटने से बढ़ेगा। जी जी इन बांटने से बढ़ेगा। बिल्कुल। मैं दरख्वास्त करूंगा आपके चैनल के से तमाम आपको किसी को कोई चीज आती है ना तो जरूर बता दें और लॉजिकल बताएं, लॉजिकल बताएं, तरीके से बताएं, अगले को यकीन आए ना उस चीज के ऊपर कि ये बात सच है, तो क्या नाम है देखो कि तुम दोस्त रहा लो ना तो ये स्कीम हो तो वर्षा भी चलने लगी। रोला भी चला दो कोई गल किसी को पानी चाहिए? पानी पानी पिए मगर ज्यादा ना पिए। शौक करने दो, अभी बैठ जाओ, हम बाद में कबूतर दिखा लेंगे। बाकी इसके बच्चे उड़ाए आपने? पहले उनको बस देख भाई। क्या रिजल्ट है इनके बच्चों का? फिर रखा गया हूँ। सबसे पहले उनका बड़ा जोड़ा था हाथ। शायद कभी ना कभी देखो इस अच्छा बच्चे रिस्पॉन्स इसके बच्चों में फॉल्ट आएगा अच्छा इस कबूतर के। इस कबूतर का स्ट्रक्चर अच्छा है, जरूरी नहीं कि इसके सारे बच्चों में फॉल्ट आए। बच्चे इससे बहुत अच्छे उड़ेंगे, बाद में बोलेंगे बासी झूठ बोल के चला गया यार, तो बैंड शाम कर रहा है मेरा बच्चा। पहले एक और मादी के साथ लगाया था, वो नहीं बचे अच्छे उड़े, अभी ये दोबारा मत बचे। उस मादी से भी नहीं उड़ाएगा बच्चे। वजह क्या है ये भी साथ में जरूर मैं बताता हूँ आपको। हाँ वो बताएंगे। जोड़ा यही तो मैं कह रहा था कि फायदा होगा। जोड़ा जो लगाया जाता है ना, कहीं भी जोड़ा लगाया जाए, ये कबूतर खुद 1000 दिन रात करके बैठे ना, 1000 दिन, इस कबूतर को मैं जोड़ा में नहीं डालूंगा। वाह, इसमें उड़ने की सलाहियत बेशक जैसी भी हो, लेकिन इसके अंदर बच्चे उड़ाने की सलाहियत है। आपने PhD डॉक्टर हो, आपने मास्टर्स किया हुआ है, बड़ी नॉलेजेबल डिग्रीज आपके पास है, आपका बेटा जरूरी नहीं है कि वो PhD बाद जो डिग्रियां हो या PhD कर सके। तो आपने उस कबूतर को जोड़े में डालना है जिसके अंदर उसकी बच्चे उड़ाने की सलाहियत भी होनी चाहिए। ये कबूतर स्ट्रक्चर वाइज अच्छा है, दुम इस कबूतर की अच्छी है, खोपड़ी में इसकी इतना चपटापन नहीं आ रहा, थोड़ा राउंड शेप आ वो रहा बुलाई है। किस बात आ गई वही एक तो वो जो चीज यहाँ साबित हो गई। दूसरा क्या है कि इस कबूतर का जब आप कुंदा चेक कर रहे हो ना, तो ये उड़ने वाले पर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पर है। इन 10 परों में इसके 5वें पर तक जो ये बीच में स्टिक कहते हैं जिसको, वो और ये जो स्टिक है वो उसमें राउंड शेप आ रहा है, थोड़ा मतलब क्यों राउंड शेप आ रहा है उस कबूतर में,
न्यू टाइप्स। छठे पर में आके इसकी बहुत तीली की कम- बात कर रहे हैं। तीली की बात तीली कर की रहे हैं, बात जो कर स्टेक तीली की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो अंदर होती है हाँ ये, जी हाँ जी तीली इसकी की बात बात उसमें आके ना वो थोड़ा सीधापन ज्यादा आ रहा है 5 पर अंदर की तरफ जा रहे हैं, जी। बाकी स्ट्रेट सीधे हो गए। जितने ज्यादा परों में खम आएगा अंदर की तरफ जाएंगे, ये तीली अंदर की थोड़ी टेढ़ी होगी, यानी छठे के बाद 7वां 8वां 9वां 10वां तो खैर बहुत ही शादो नाजर होता है, 8 पर तक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग बच्चे उड़ाएगा। लेकिन ये कबूतर अपनी खोपड़ी और इससे आके जो है ना मार खा गया, लेकिन ये बच्चे उड़ाएगा। आप 10 बच्चे निकालें, शायद पीछे इसके माँ बाप कोई नस्ल में वो चीजें हों जो ये आगे बच्चों में डिलीवर करेगा, या जो अच्छा मादी है ये भी चीज जरा क्लियर कर दें कि ये जो लोग कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि ये बच्चे उड़ाएगा, अभी आपने कहा कि नहीं उड़ाएगा, अब आपने कहा उड़ाएगा, अब लोग कहते हैं साढ़े को हड्डी खुली वाला भी उड़ गया, उड़ गया। हाँ बंद आंख वाला भी अक्सर उड़ गया। लोग कहते हैं कि ये देखो- वो जी कोई चीज नहीं होती, ये कोई चीज नहीं 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 नहीं, देखें बुरे वक्त में जो है ना वो अच्छा सिपाही काम आएगा। अच्छा काम है। जब बुरा वक्त आएगा ना आप पे, जब मौसम पड़े, वो जो जिस टाइप के मौसम में अक्सर पड़ जाते हैं, आसमान में सुर्खी आ रही है, पूरा दिन जो है कबूतर ने ख्वार मुझे किया, तो ये कबूतर रहने दे जरा कब्जा में। मैं एक ये मादा भी दिखा पर के साथ उसका सवाल है मादा दिखा ये मादा इसलिए लगाई हुई जी। है, ये मादा इसलिए अच्छी लगा दी आपने कुंदे के हिसाब से, उसमें कमजोरी है इसमें आपने कवर किया, खोपड़ी भी इसकी उससे काफी बेहतर है, इसके जोड़ अच्छे। जो ठीक है उसमें मीडियम है। उस्ताद जी जरा इसका फर्क दिखाइए। ये जो पॉइंट उसमें कमी आप बता रहे हैं जरा यहाँ ये पे देखें ना, ये 7वां पर इसका आप देखें ना, जी जी 7वें पर तक ये जो डंडी है ना, इसको थोड़ा कबूतर को पर को पकड़ लीजिएगा, ये जो डंडी आप देख रहे हैं ना बीच में से थोड़ा सा कर्व है। आके यूं तीली जो है ना फिर घूमी है, यूं आगे इस तरफ आई है, ठीक है ना, करवा अब वो उस नर में 7वें पर में नहीं है ये चीज, हाँ जी डिफरेंट हो गए पर अब इसकी वजह से शायद इसके बच्चे में कोई क्वालिटी आ जाए। ये कुंदे बाहर के हिसाब निकलता से। पारा वो जैसे वो कुंदे तलवार के से हिसाब से, अब देखिए बात का कुंदे ही बड़े परफेक्ट होते हैं, हड्डी बड़ी अच्छी होती है, खोपड़ी बड़ी अच्छी होती है, स्ट्रक्चर ही बड़ा अच्छा होता है, कबूतर नहीं होता। मैंने जंगली कबूतरों पर एक्सपेरिमेंट किया ना, जंगली कबूतरों पर जो याम काले कबूतर घूमते हैं, और ऐसे 3 जंगली कबूतर मैंने आज भी अपने घर पे रखे हुए हैं, जो ये 10वें पर तक जिनके नखम मौजूद है, हड्डी उनकी आप स्ट्रक्चर चेक करें तो लाजवाब है, हर एक चीज, लेकिन वो पीछे खानदान नहीं है, खून नहीं है, वो नहीं हुए। तो खून का अच्छा होना भी जरूरी है, और खून का अच्छा होना दुनिया में कोई उस्ताद हाथ में कबूतर पकड़ के नहीं बता सकता इसका खून अच्छा है, इसका खून गंदा है, आसमान ही में रहेगा। जब तक उस्मान ना जाए और बताए ना, वो मालिक को आइडिया होता है ज्यादा। भाव भाई ने कबूतर रखे हुए हैं, इन्हें बहुत ज्यादा आइडिया है, हम जो बकवास कर रहे हैं ना तो नहीं, आपने सही कहा। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो इनको हमसे कई गुना ज्यादा पता है इन चीजों के बारे में। मैंने उसके साथ मादी लगाई, उसके साथ उसने नहीं काम किया, अब ये दोबारा ये वाली मादी लगाई। घर का बच्चा था ठीक है, वो कबूतर जो अच्छा उस्ताद जी इस ये जो जोड़ा उस्ताद जी ने अब लगाया जी जी। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे यही खामी इनके बच्चों में नहीं आएगी? इस नर की एज कितनी है? ज्यादा है, 5 से 6 साल का होगा। और मादी की एज कितनी है? 2-1 साल की। नहीं मादी भी आती है 4 साल। इस मादी से मैंने सारी ब्रीड बनाई ये है, काश नहीं है? अच्छा 8 नंबरों में डाल के ना, ये वाली मादी। अच्छा बड़ी मादी है ये। ये बड़ी मादी। जी उस्ताद देखिए फिर आ इसमें ऐसा है कि नर की एज मादी की एज इन दोनों चीज़ों पर भी मुनसर होता है बच्चे का आगे पैदा होना और किस पर जाना, उस मादी का मैं आपको बेटा स्पर्म की पावर और स्पर्म की पावर। अब दूसरा ये कि वो मादी कोशिश करेगी, क्योंकि यंग एज है, इससे काफ़ी एज में तो अपनी जाने बच्चा ले जाने की। और वैसे भी दुनिया में जानवरों के हिसाब से, परिंदों के हिसाब से अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करें, देखें, जिसको आज हमारी शायद साइंस ने भी एक्सेप्ट किया कि 2 पाँव वाला कोई भी जानदार हो, उसकी जो साख्त बनावट ज्यादातर माँ की तरफ जाती माँ की तरफ है। जिस्म जो पाया होता है जिस्म में, स्ट्रक्चर में, वो जो पाया होता है ना, वो ज्यादा नर की तरफ जाता है। तो ये कबूतर हमारा 2 पैर वाली चीज है, पर अमूमन नाना को हल्का भी अगर माँ जो है चाहिए। ना बाप पर जाते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो उसमें एज भी मैटर करती है थोड़ा सा, एज फिर मैटर कर जाती है। बिल्कुल उसके स्पर्म वीक हो जाते हैं और मादी ज्यादा फ्रेश हो तो वो किस मादी का वो अकेले नहीं पहले ये जोड़ा देखो, वो उसका नर दूसरा था। इनका जो डायरेक्ट बेटा है ये कबूतर जो है ना, ये बच्चा कभी बाहर नहीं फेंकेगा अपना, कभी बाहर नहीं फेंकेगा,
एक पॉइंट यहाँ और आपको बताऊंगा, इस कबूतर के हाथ में आने से अंदाजा हुआ। इस कबूतर के बच्चे उड़ाया आपने? अभी नहीं। ये कबूतर उड़ाया किसी ने? आपने उड़ाया? इसके कोई बहन भाई? ये कबूतर वो है कि हमारे अक्सर जो नए शौकीन होते हैं ना, वो कहते हैं कि ज्यादा गोली देने से ज्यादा उड़ता है कबूतर। जितनी मोटी गोली दे दो, ये मोटी गोली खा के भी घर आने वाला कबूतर। ये आपको जहाँ से मिला होगा, कुछ भी होगा, आप इसके पीछे जाएंगे ना, कि जैसा भी इसको डोज आप देंगे, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, एक अलग बात है, लेकिन ये कि गोली खा के भी इस कबूतर में मजबूती बहुत ज्यादा है। ये मादा लगी इसकी और इसकी मजबूती की वजह, गोली की मजबूती की वजह कबूतर के अंदर कैसे पहचानी जाएगी, मैं आपको बताता हूँ कि वो गोली खा के वापस आने वाला कबूतर जो उसको बर्दाश्त कर सकता हो। ये हमने एक रावलपिंडी इस्लामाबाद में याद है आपको, बड़ा एक्सेप्ट किया लोगों ने। हाँ, देखें इस कबूतर को आप ढीला करके ना छोड़ दें इसे हाथ में, इसका वेट सारे का सारा आगे ज्यादा जा रहा है, झुक रहा है आगे भी जाने। मैं पहले कह दिया असल में पट्टी वालों को पट्टी वाला कह दीजिए। एक कबूतर पट्टी नहीं नहीं मैं कह रहा हूं। नहीं, तो जो कबूतर आगे लोड फेंकता हो, जिसका वेट बैलेंस आगे की जाने जाता झुकता हो और पीछे कम हो जिस कबूतर का, वो कबूतर बड़े से बड़ा डोज लेके भी घर वापस आएगा इंशाल्लाह। तो ये खूबियां इस कबूतर में मौजूद है। करना ही मादा भी देखे दिखाओ इधर। उसमें पानी डाल दिया। मादा के पहले बच्चे आपने बनाए उड़ाए? अभी निकालने बच्चों को बाहर नहीं निकाले। मेरे साहब ने आपको बहुत आउटस्टैंडिंग जोड़ा है, बहुत अच्छा जोड़ा है। बाकी उस्ताद बैठे में आइडिया इनको बाद में लगा मैं नहीं लगाया जोड़ा। अच्छा आउट क्लास जोड़ा लगा। ये उस मादा का बच्चा है। कौन सी पहले मादा? मादा का उसका बाप मर गया, ये मर 800 तो पर पहला जोड़ा नहीं किया? जी जी, पहले उसके साथ जो बड़ी मादा उस मादी के बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले थे। उसका बच्चा अभी ये विशाख में 4:45 बजे बैठा चैंपियन। बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देने वाले कबूतर हैं। इसका सर ठीक है तो बिल्कुल ठीक है जी, इसको बात करने की जरूरत नहीं। तो दूर से देखिए, यहाँ से पता चलता है, यहाँ से। ये हमारे जो कबूतर है ना 8 नंबर जो, जी जी, ये वो है। इनका बड़ा जो बावजदार है, वो जो उनका बाप है बड़ा, वो नीच जेट जो है ना ऑनलाइन कुर्बान लाइन का उनके घर। अच्छा ये वो भी ना इस कबूतर में पाई जा रही है आपको आगे वाली। हाँ जी, इसमें पाई जा रही है। मुश्किल वक्त के साथ लाओ जी वकास भाई। जी कोई अच्छा सा कबूतर दिखाओ। ये तो एक अच्छा खूबी है। हैदराबाद बड़ा फिर आपकी तरफ सवा दो कहने भी अच्छा रहा मैं क्या फिर तो ये उधर नहीं आएगा नहीं, देखो तो थोड़ी कुर्सी है देखा ये देखें जी, नाखून चबाए जा रहे हैं अपने मोहतरम मीडिया पर्सन। ये देखिए क्या हाल चाल, ये देखिए ये मीडिया पर्सन लेटा पड़ा था। भाईजान मेजबान को बताएं कि नाखून खाना शुरू हो गए लोग। अच्छा बासित भाई एक सवाल रहा मैं जी। तो बड़ा माशाल्लाह इन्होंने बहुत बड़ा मजा आया आपकी बातें सुनकर। अंधेरे में बैठने वाले कबूतर की पहचान होता है? अंधेरे में लो फ्लायर और हाई फ्लायर दोनों कबूतर ऐसे हैं कि जिन पर हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने इन दोनों कबूतरों को रात में लगाया। ठीक है, कबूतर कोई भी हो, वो रात को अंधेरे में आप उसको आबादी कर सकते हैं, कोई भी कबूतर। कोई भी हो, कोई रात में बैठना आदत है। कबूतर का रात में बैठना आदत बना हुआ। एक अक्सर लोग कहते हैं हाई फ्लायर रात को बैठता नहीं है। आपने खुद देखे, आपने बल्कि कवरेज दी कैसे रात को अंधेरे में आकर बिल्कुल सीना चौड़ा करके बैठे होंगे कबूतर। बिल्कुल बात है कि उसको रात का इतना मजबूत कर देना, डर खौफ निकल जाए। अक्सर लोग कहते हैं जी मेरा कबूतर रात को बैठ जाता है। ये दिन ऑर्डर होता है ना बाजी में, मगरब थोड़ी देर पहले खुला नीचे आया, फिर मालिक तसली क्या दे रहा होता है जी बैठ जाता है लेकिन कच्चा पका होकर बोल रहा होता है। उसकी वजह ये है कि उसने रात को उसका रियाज नहीं लगाएगा, अंधेरा हो जाएगा, नीचे आगे खौफजदा होगा, डरेगा। अच्छा प्रैक्टिस। बासित भाई ऐसा भी होता है कि हमने रात का कबूतर नहीं लगाया, मेरे साथ तो जब जी जी, अंधेरे में कबूतर को बैठ गया, मैंने तो कभी नहीं लगाया। देखिए वो कबूतर क्या करता है, कहाँ जाता है, आसमान जाता है, आसमान नहीं वो कह रहे कहा रात हो गई, उसने कहीं तो बैठना था ना। लेकिन उसकी तो वजह तो है ना कि उसकी वजह है कि उस दिन उसका वहां तो उस दिन हमजा
का एक बच्चा निकला और उड़ते हुए इनके पड़ोस में एक घर है, उनसे उड़ता था वो, रात हो गई वहाँ जाके बैठ गया वो। अगले दिन उन्होंने ला के बच्चा बंदे नीचे से उड़ा दिया कि जाके बैठ जाएगा घर, तो दोबारा उड़ के वहीं बैठ गया। तो हिला हुआ तो यहाँ का, उड़ता हुआ तो यहाँ का, काफी पुराना उड़ रहा है। अच्छा, मैं वहाँ क्यों जा रहा है? छोटा सा कबूतर पर मेरा एक तजर्बा है। छोटे से मैं नहीं, आपको छोटे से पूरे कैमरे में आ रहे हैं। दिखाएगा। वैसे तो मैंने जो भी तजर्बा किया ना, देखा है ये इसका तिल चोंच की तरफ होता है ना, जी जी, उसका फोकस अपनी ग्राउंड होता है, ग्राउंड पे होता है, तो उनमें सलाहियत जरा 90% होती है घर में बैठने की, बल्कि 100% नहीं होता, वो लंबा नहीं चलता। और जिसका तिल सेंटर में है ना, उसका एंगल विजन जो है वाइड होता है जरा, उसका इलाका भी वो इसी हिसाब से फिर देखता है। तो मेरा तो ये वगैरह, आप इस पर क्या होता है? देखिए रात की कबूतरबाजी ना हमारी आप लोगों से, 8 नंबर। हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कबूतर, पहला कबूतर हमारा रात को 11-12 बजे के बाद बैठना चाहिए, गर्मी में, सर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्मी में रात 11-12 बजे के बाद बैठना चाहिए। अब वो लाजमी अगर 7:30 पे मगरिब की अजान हो रही है तो 7:45 तक अंधेरे ही रहना, उसके बाद 8 से लेकर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे उसने तसल्ली से रात को जो है ना उड़ना है और आके अपने जाल पे ठापे मार के उठवा लेना है। लेकिन वो आपने आदत डाली होती है उनकी, वो तो फिरते हैं ना, हमारे, मैं अपने कबूतर की बात कर रहा हूँ, वो तो ग्राउंड में है। जी जी, जिसका भी तिल अंदर होगा वो फिरेगा ही, मेरा ख्याल है ग्राउंड में। शायद अगर आप- तिल किफा जी, अगर तिल आगे की तरफ वो बैजवी हो, दुम लंबी कर दे तो वो राउंड फिरेगा। तो मेरा ये तजर्बा नहीं है, दुम लंबी होगी तो वैसे कबूतर लंबा ही चलता है। ये देखें बात। अच्छा, हाजी यूसुफ साहब ने कबूतर उड़ाई, जी जी, बेमिसाल इस दफा कबूतर, आपको भी पता है। बिल्कुल। अब ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आई। ये कह रहे हैं दुम लंबी होना तो कबूतर लंबा चलता है, उनका कबूतर चला ही नहीं। वहीं आपने देखी जी वीडियो, जी, देखिए उन्होंने यूं लाम बनाई नहीं, वो एक ही जगह पे थे इस तरह, भाई यूं थे, और अगर घूमना भी है तो वो यूं इस तरह से आ रहे थे, ग्राउंड नहीं ग्राउंड के छोड़ा। अलावा ग्राउंड हवा का प्रेशर का बड़ा फर्क छोड़ा होता है। नहीं उन्होंने। और ये 3 बाजियां उनके कबूतरों ने, 2 बाजियां जो आखिरी थी वो करते रहे, तो ऑब्वियसली हवा का प्रेशर दोनों दफा मुख्तलिफ हुआ होगा। था थोड़ा, और कराची की हवा का प्रेशर अगर बंदा कहते हैं जी कि वो कम था, तो ये गलत है। 1-1 घंटे, 1.5 घंटे के बाद हवा 3 रुखी होती है, कभी यूं हो गई, कभी यूं हो गई, कभी यूं हो गई। कबूतर खुद बता रहा होता है कि इस वक्त मुझे हवा कहीं और लेके जा रही है, और इस वक्त मैं वहां से मुड़ रहा हूँ, यहाँ से। वो आप जब उसको दौरान प्रवास उसकी वीडियो अगर आप बनाए ना, तकरीबन 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, तो आपको खुद ही अंदाजा होगा कि कबूतर बता रहा होता है आपको कि यार इस वक्त अब हवा का रुख जो है, तो वो कबूतर तो चले ही नहीं, उनकी तो दुमें थोड़ी सी, मतलब नॉर्मल कबूतर से लंबी दुम के कबूतर उन्होंने यूज किए। देखें हमारे पास ऐसे भी कई कबूतर हैं जिनके पर उनकी दुम से बाहर है, दुमें भी उनकी बहुत छोटी है, वो 2-2 मील चलते हैं। यानी कबूतर के लिए 2-4 मिनट में 2 मील करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2-2 मील चलते हैं। दुम का कॉन्सेप्ट जो है ना, कबूतर को हाइट से नीचे लाने के लिए तो हमने देखा है, लेकिन चलाने के लिए हमारे ना नॉलेज नहीं है इस बारे में, उससे चलता है या नहीं चलता है। चलाने के लिए बॉडी है हड्डी का और बड़ा होना, हड्डी का, ये काफी सारी चीजें हैं, लेकिन दुम क्योंकि एक कबूतर को मोड़ने में, इस तरह की चीजों में लैंडिंग गियर होता है जहाज का ना, हाँ जी, उसके परों को सपोर्ट मिलने के लिए देख उस कबूतर की जहाज की उतार बनाता है वो। इस तरीके से सेम लाइक अगर ये दुम है, अब लुंडा कबूतर भी तो घर ही बैठता है ना वापस आके, लेकिन इजी होके नहीं बैठता जितना दुम के साथ बैठे कबूतर अपने आप को चक्कर बना बड़ा हो के, जाता है। चक्कर बड़ा हो जाता है। और ये देखें जब कबूतर नीचे आ रहा होता है, अक्सर जितनी भी बंद दुम वाला कबूतर खुलता है दुम जरूर है। खुलती है, स्पीड कम करने के लिए खोलता है। उसको खोलता है, वो लैंडिंग गियर के कारण। बिल्कुल सही। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस इस चीज़ के बारे में होगा, लेकिन ये कि हमने दुम को कभी चलने वाले कबूतर में नहीं चलने में बिल्कुल सही। ऐसी ये जी इनका कौन सा जी है? 8 नंबर आकाश। अब देखें, वो जो मैंने शुरू में 4 परों की एक बात की थी ना, इसके बच्चे उड़ाए आपने या खुद उड़ाया कबूतर? बहन में इसके उड़े, तो बहन है इसकी। ये कबूतर अगर खुद उड़ता ना, अगर बहनों के पर इसके ऐसे हैं या हो सकता है नस्ल में खासियत आई हो, तो ये कबूतर सुबह छोड़ते ही ना लम्हों में बंद हो जाएगा जाके, ये घंटे नहीं लगाएगा नीचे, आधा घंटा पहले इसको छोड़ना और जाके बंद हो जाना, यही होता है। इस कबूतर के अंदर वो जो शुरू के जो परों, ये जो शुरू के कुंदे हैं ना, ये 1, 2, 3, 4, इनकी चौड़ाई देखें ना, अच्छी खासी चौड़ाई है। तो जितना पर चौड़ा होगा ना, जल्दी बंद होने की सलाहियत होगी। आपको ज्यादा अपने नीचे लेके अब जाए। हमने एक और काम शुरू किया हुआ आजकल, हमारे लो फ्लायर में जो बच्चे निकल रहे हैं ना,
जो बच्चे निकल रहे हैं और अगर उनका कुंदा भी हमने चौड़ा करना है, क्योंकि हमने हवा में कबूतर ऊंचा भी रखना है, तो कुंदा तो हमने चौड़ा कर दिया। अब उसको फिलहाल हिलाने के लिए अगर हम छोड़ देते ना इसी हालत में, तो डायरेक्ट आसमान जाएगा, वो कभी आता है कभी नहीं आता। तो हमने क्या करते हैं, नहीं बांधते नहीं, हम कैंची से ना, इसको बोले कैंची से लंबाई में ना यहाँ कट लगा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ आप इसकी एयर चौड़ाई कम कर बैंड बना देते हैं, इसका एग्जॉस्ट कर देते हैं। जबरदस्त, अच्छा अच्छा। इसकी चौड़ाई हम कम कर देते हैं। बचपन में वो जितना बेचारा भी आसमान नहीं जाता, नीचे 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 घूमता रहता है, जब तक 4 पर का हो जाता है वो सियाड़ा हो जाता है। उसके बाद नए पर आते हैं, जाए बेशक आसमान। ये बहुत बड़ी टिप है जी बच्चे पक्के करने के लिए। बच्चे आप लोगों के काफी लोगों के जाया होते होंगे ऐसे कबूतरों में खासतौर पर। अच्छा उस्ताद जी, आप ना शुरू से जब से इंटरव्यू शुरू हुआ, पहले 4 प्रो का पैटर्न बताया जा रहा है। अब जो अगले पर है 6 पर, उनका पैटर्न भी हमें बता दे। 4 प्रो का ये पैटर्न है, अगले 3 प्रो का ये पैटर्न है, उससे अगले 3 प्रो का ये पैटर्न होने चाहिए, ये भी बता दें। कबूतर देना जिसकी 10वीं पहुंच पूरी हो, ये 10वीं वकास की पूरी है। इसके बच्चे छोड़ते इधर हैं जो कबूतर निकाला दिनों में जो है ये उड़ना शुरू होता है। लेकिन जी ये बड़ी अच्छी लग रही है। 5 पूछे कौन सी है? मेरे पास पड़ी है बाहर है ऐसे तो चले घर पे। जी साहब। लेकिन जो ये 5वां 6ठा पर है ना, इसका जी जी उड़ान के हिसाब से और जोड़ों के हिसाब से इन 2 परों के अंदर बड़ी खसूसियात होती है, जी जी। जो हमने नोट किया। ये मैं फिर एक दफ़ा और मैं खाली माजरत कर लूँ, किसी को एतराज़ ना हो, नहीं नहीं, आप पता चले कमेंट में कोई नेगेटिव बात ना नहीं, आए। आप- अपना जाती एक्सपीरियंस है, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये जो 2 पर है ना, इसका 5वां और 6ठा पर, ये इसकी उड़ान को और इसके बच्चों में उड़ान दोनों सूरतों में, यानी बच्चा कैसे उड़ाएगा और खुद कैसे उड़ेगा, उनकी निशानदेही करता है। इन परों की चौड़ाई और इन परों की जो तीली है इसकी खम, और इस 5वें और 6ठे पर के साइज में कितना फर्क है, लंबाई यानी इतना दूर है ना, इसकी नोक देखें और इसकी नोक देखें, करीब करीब है। हाँ, नहीं, मतलब फर्क आधा इंच का फर्क है इसमें। आधा इंच का फर्क। आधा इंच का फर्क है। तो ये जो फर्क है, ये इस कबूतर में ये साबित कर रहा है कि इसका बच्चा बचपन में निकलने के बाद दूसरे तीसरे पर में जाके बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। 0 कली में बच्चा इसका नहीं देगा। हम चूंकि ज्यादा 0 कली से बच्चा 7-8 घंटे में लेके जाते हैं, इसका बच्चा दूसरे तीसरे पर के बाद रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट दे देगा। बहुत तेज हो जाती है। हाँ जी, पकड़ना मुश्किल होता इसमें चीजें नजर आई आपको। है। अक्सर जाया हो जाता है। तो ये चीजें आप बड़े 10 के 10 पर उस्ताद हैं। ये ना यूं खोलो, ये किताब खुल गई सामने कबूतर की, और ये इसको बंद कर दो तो हम अंधे हो गए। फिर इसको खोलेंगे। अच्छा, अब बात आ गई हमारी 7वां, 8वां, 9वां और 10वां पर। 10वें पर की जो चौड़ाई है, सर जी पूरे पर वाला कबूतर दे, जिसके बाद वाले पूरे पर, उस पे जाके बात करते हैं। सावन भाई खाना मारते हैं। जो आपने बात की थी ना कि कुछ कुदरती घर बैठता है, ये मेरे साथ भी मेरी छत पे 6 जाल के साथ लगे नहीं बैठे, ऊपर 0 से निकल के बाद में बैठा है। इस कबूतर का 7वां 8वां पूरा है। देखिएगा उसको जरा, अगर आप 7वां और 8वां जो पर है ना कबूतर का, इसमें 8 नंबर पर ऐसी कबूतरी मेरे पास। ये कबूतर की अपनी जाती उड़ान को का पेश खेमा नहीं होता। ये आगे नस्ल बढ़ाने के लिए उसके बच्चों में सियाण, समझदारी और उड़ान को साबित कर रहा होता है। 7वां 8वां ये बराबर होना चाहिए। नहीं, बराबर ही होनी चाहिए। इनकी जो तीलियां है ना, इनकी मोटाई कम से कम हो, यानी इसका जो चौड़ापन है तीली का से आगे वैसे भी कुंदा ज्यादा एकदम मोटी चेंज ना हो, होता है। मोटी ना हो, और इनमें जितना कर्व होगा ना, ये बच्चा इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा इसका। कर्म सर ये बाहर की तरफ ऐसे हो। जी जी, बाहर की तरफ। और अगर अंदर को आ जाए, अंदर को करा रहा है तो नीचे वाले भी अंदर होने चाहिए, लेकिन होंगे नहीं कभी। ये वाले जाएंगे। पर नीचे नहीं होते। और ये 9वां और 10वां पर, ये 9वां पर जो है 10वां पर ये हवा में कबूतर को चलाने में, उसको चीरने में, उतार के लिए सपोर्ट करने में आपकी मदद करेगा।
अच्छा नामा जो 10वां पर है नामे के नीचे आना चाहिए तो थोड़ा सा बाहर की तरफ आना चाहिए। लेकिन 8वां और 10वां पर जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। 8वां और 10वां पर 8वां और 10वां पर 9वां पर थोड़ा उनसे बाहर होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बाज कबूतर होते हैं ना, ये देखिए ये थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आ रहा है, कुछ का 10वां पर जो है ना वो नामे के नीचे आ जाए, इस तरीके से इस तरीके से यूं 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 आ रहा है। यूं अंदर होना। हाँ जी लेकिन ये इसकी हवा कोई जो है ना रोकेगा अगर पर नीचे आएगा तो। ठीक है। अगर ये इसका कुंदा जिस तरीके से, ये देखो कच्चा है ना थोड़ा, हाँ जी, हाँ जी। इसको अगर हम पूरा खोल लेते हैं तो ये हवा इसको क्रॉस करेगी, थोड़ा क्रॉस करिए तो ये कबूतर जो है वो लंबाई की जानिब जाएगा, लंबा चलेगा। लंबा चलेगा। अगर इसको हवा यहाँ आएगा ना यहाँ, तो इसको हवा को रोकेगा ये, तो ये उठान करेगा कबूतर हवा में। हवा में अगर हवा नहीं है तो नेचुरल उड़ान दौड़ेगा, कबूतर बंद हो यार गया। पहला कबूतर जो दिखाया था ना उसके पर पूरे ये वाला हमें ये 10 पर वाला पूरा ही है, इसके इसके भी काम है। क्या बहुत अच्छा उसकी निस्बत इसका पर बड़ा शानदार। बहुत अच्छा कुंदा है। ये देखे ना जो आप खम बता रहे हैं ना, जी। इसके परों में वो खम आ रहा है जिसे हम चाकू पर शायद जी 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 जी। काम ही तू देखो देखो ये पर ये वाले दूसरे कुंदे ये कुंदा खोले ये जो बाहर आ रहे हैं यार कुंदा उगला खुलवा लेना वो एक ही गल है, वो ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ बस इसलिए अपने एक ही बात ये कह रहे हैं ना। जी जी। ये अच्छा होता है। मैं तो अच्छा काउंट कर, सही है। बहुत अच्छा काउंट कर। इनमें की चंगा रहा लेकिन बाद में खुशकी फिर की सामना बात की हमने नहीं की ना, पंजे का खुश्क होना, देखो कितना ये खुशकी इस कबूतर पे नजर आ रही है। इसके पंजों में इसकी लॉजिक नहीं अभी तक हमारे सामने इसकी है। लॉजिक आप कह रहे हैं कि सर जी ठहर कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा उस्ताद अच्छाई जी की निशानी है। उस्ताद जी ये कितनी गर्मी पड़ी इस इंसान में, इसके 4 बजे से 4 के 4 ही एक जैसे उठे। हम उस तरफ आ रहे हैं ना, खुद आ रहे हैं, आप बाद में आना। अच्छा उस्ताद जी सब कहते हैं कि बाकी पूरा कबूतर जो है ना वो खुश्क ना हो, लेकिन पंजों पे आगे हम कहते हैं खुश्क देखिए हो। पंजा कई चीजें ऐसी हैं कि जिसका इल्म अल्लाह पाक ने इंसान को नहीं दिया। अगर कोई बैठ के झूठ बोलना शुरू कर दे जी खुश्क पंजा इसलिए होता है। ये उड़ी थी माती कभी हाँ जी ये वाली हाँ जी हाँ जी। जी उस्ताद जी जेड़ा कबूतर कदी ना उड़िया वो खाई ए कदी पंजे नहीं की जो उड़िया खुश्की है इसकी ना, ये काफी चीजें बता रही है। ए भी नहीं कदी उड़िया और प्लान पे ना जाए आज। नहीं मैं वैसे देख रहा हूँ पता लगा। सर हमारी कबूतरबाजी में कामी भाई ने एक लॉजिक दिया था, मैं आज वहाँ पे यहाँ पे काउंट करना जरूरी समझता हूँ। इसकी जो पोटे होते हैं ना उसके ऊपर, और इस पे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है कबूतर। ये कामी भाई का आंसर है और बड़ा शानदार आंसर है। मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जो हीट एक्सेल करता है ना, एक्सेल करता है कोई भी बर्ड हो वो यहीं से करता है। यहीं से करता है। ये कामी भाई का वो तो इंसान भी मेरे ख्याल से करता मसाम है, बोर है इनके। कार्बन डाइऑक्साइड तो वहीं से एग्जॉस्ट करेगा जहाँ से लेगा, नाक से, जहाँ हाँ। से लेगा ना। लेकिन नाक ये से ले जो रहा है। हीट है ना हीट हरारत- पाँव से हमेशा इंसान की हरारत निकलती शक्ल है, में कार्बन पाँव से डाइऑक्साइड है कि सर वो पसीने की शक्ल में भी खारिज बुखारात आँख हाँ। से और यहाँ से। यहाँ से बहरहाल ये बहुत आउट क्लास कबूतर है। इसकी बाँच वाली जो बात है ना, देखो ये बात अब ये इसकी बात नीचे है आंख से, इसको अगर यूँ आप कट करोगे ना, क्रॉस लाइन मारोगे, इस तरह डी रखोगे या पैमाना रखोगे तो इसकी आंख जो है वो ऊपर है और इसकी बात जो है वो नीचे की जाने आपको जाती हुई यहाँ इसके नीचे से चले जाएगी। अच्छा, इसकी खोपड़ी ऊपर से आप देख रहे हो। ये जो वाच नीचे वाला पॉइंट है ना, जी जी, ये हसनपुरी साहब वाला पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा लेकिन ये कुछ मखसूस जो कबूतर है ना उनमें बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा वो केड़े कबूतर ने वो भी दाज दे। पट्टी ये लो, ये पट्टी वालों का एक पॉइंट है। नहीं पता नहीं भाईजान, मैंने कुछ नहीं उनको पता लग गया। नहीं नहीं उस्ताद जी ये पट्टी वालों का पॉइंट है। देखो जी, उस्ताद जी ये पट्टी वालों का पॉइंट, यस सर नो। देखो ये पॉइंट हमने दोनों कबूतरों में देखा है। हाँ दोनों यानी में कि जिनमें पट्टी वाला आएगा उनमें ये पॉइंट नहीं, आएगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। नहीं आप हंस रहे हैं, कामी बता नहीं रहा। देखिए ये तो एक स्ट्रक्चर है ना, ये तो एक स्ट्रक्चर नेचुरल सी चीज है और ये उसकी अच्छाई की निशानी, चाहे हाई फ्लायर हो चाहे लो फ्लायर हो, है अच्छा है कि ये माता अच्छाई की निशानी है। ये माता बहुत आउटस्टैंडिंग नजर देती है। लेकिन उसका जो नर है उसकी दुम में थोड़ा सा खुलाव था, इसको बंद कर दिया तो बच्चों में आगे जो है ना मीडियम पर आगे वो जोड़ अच्छा बना दिया। ये किसी को छोड़ हड्डी का स्ट्रक्चर इसका भी अच्छा है, टॉप इसका बहुत अच्छा है कबूतरी का, शायद बच्चे और मजीद अच्छे हो जाएंगे। हमारे भैया आपका जो कबूतर आप बता रहे हैं बगैर लगा भी बैठता था वो किस साथ कर लाला
ये इसके पर पूरे ये पर पूरे दोबारा आपको तो मैंने चीज डेकोरेट की है उनको ना। अब देखो इसका जो 10वां पर है ना वो 9वें के नीचे आ गया, अंदर अंदर आ गया ना। अगर यूं पकड़ के पूरा खोलें तो अलग बात है, लेकिन नेचुरल जो उसकी हाँ जी अंदर ही अंदर आ खोल रहे हो अंदर ही आ रहा है। 10वें के आपका जो सवाल है वो ये पड़ा हुआ है। हाँ जी तो ये कबूतर जो है हवा को अपने अंदर रोक के चलाने के लिए रखता है। ये फ्लोट ज्यादा करेगा। अच्छी चीज है या अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है ये। Positive चीज। लेकिन ये कि ये हाइट से फ्लोट आएगा जाएगा। अगर इस कुंडे को आप खोल देते हैं ना, यहाँ लेके आते हैं तो ये फिर नीचे जाएगा लंबा, ऊपर भी जाएगा, लेकिन ऊपर जाके शायद चले भी है कबूतर, फिर नीचे भी ये जो है कबूतर चलेगा। बगलियों पर भी अच्छी है कबूतर, ये मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे इसके। बहुत अच्छी है। परियों का भी बता दे, परियों छोटे पर ये जो फुटपुरियाँ छोटी नहीं है वैसे तो ये छोटे नहीं, तो ये छोटी बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी होंगी कबूतर का पैराशूट इतना स्ट्रांग होगा, हवा क्रॉस नहीं होगी, और वो कबूतर जो है इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट देगा। परेल और मसेल में कोई फर्क होता है? परेल कबूतर एक कहलाते हैं ना, हाँ जी, वो क्या होते हैं और मसेल कबूतर क्या होते हैं? लेकिन जो पसंद करते हैं ना वो कम गोश्त वाला कबूतर पसंद करते हैं। और एक कबूतर होता है जो परों से ही भरा हुआ होता है सारा, वो कबूतर भी हमारी नजर में जो है काम नहीं करता, बहुत ज्यादा पर होते बहुत ज्यादा पर। मीडियम कबूतर जो है वो रिजल्ट देगा, बिल्कुल सही हैं। तो ये मीडियम ही रहेगा। मीडियम ही रहेगा। ये जो कांपने वाली वैसे वही बात है, वाइब्रेशन यहाँ पूछती है, किसी को इसका भी नहीं पता चलता। ये गर्म इलाके का कबूतर है ना, यहाँ हीट कम है तो उसको सर्दी लग रही है। पॉइंट इसकी भी लॉजिक किसी को समझ नहीं इसको अच्छा पॉइंट समझते हैं। इसी का कोई भाई होगा वो नहीं कांपेगा, ये कांपेगा। बस इसमें कोई नहीं, इस कबूतर को अगर अग्रेशन में मिजाज में आ जाए। मजाज में आ जाती है। अच्छा फॉर एग्जांपल ये बचपन से ना हमारे जिसमें पट्टी वाले कबूतर हम जो जिनको उड़ान में रखते हैं, तो सारा दिन उनको हाथ में पकड़ना है, गोली देनी है, फिर बंद करना है, पानी के लिए पकड़ना है, वो सीधा हो जाता है, वो नहीं कांपेगा। तो उसी के अगर दो भाई हमने बचपन में काट दिए कि यार इसको जोड़ों में डालेंगे, छोड़ दो, नहीं उड़ाते, पड़े में उनको जब पकड़ोगे तो कांप रहे होंगे, पास भी जाओ तो पास भी जाएंगे तो कांपेंगे। तो ये वो भी है, अच्छी चीज है, क्योंकि उसका दिमाग काम कर रहा है कि गलत हाथ में आ गया, चाण में आ जाती है। बाकी ये कि कुछ कबूतरों में ये असील कर दिए तो खत्म कांपेगा। डर की निशानी है समय, डर की। अब कोई शेर पकड़ ले, कोई रोड पे आ जाए, लाजमी हमारा क्या असर होगा? और जब हमें पता है अगर पालतू है यार, फालतू है तो कोई फिर बैठे हैं। बात- शेर वाले भाई भी बैठे हैं हमारे पास, कामिल भाई। कामिल ने रखा है? रखे भी हैं और खोए भी हैं कभी लोग। अच्छा, काफी खुशियात के बारे में माशाल्लाह। लेकिन इस कबूतर को अच्छा बासिफ जी, थोड़ा सा इलाज, अब ये कबूतर तेरी गर्दन का आया, थोड़ा सा इलाज की तरफ, क्योंकि इनका कोई इलाज है, बहुत लोग करते हैं फोन के यार, वो ये करते नहीं सीखते। इनके इलाज जो है ना, हमने 2-3 अपने चैनल्स पे यूट्यूब पे डाले, तो कई लोगों के फोन आए जी कि वो ठीक हो गया। अभी कई बड़ा लोग नहीं है। कई उन्होंने कहा जी नहीं ठीक हुआ। मेरे चैनल पर मैंने लकवे का इलाज डाला हुआ है, तो वही चीज एक बंदा दे रहा है तो ठीक हो रहा है, वही चीज दूसरा बंदा दे रहा है तो ठीक नहीं हो रहा। तो ये एक दिमाग की बीमारी असल में लकवा, चाहे इंसान में हो, चाहे जानवर में हो, चाहे परिंदे में हो। ब्रेन को जब डैमेज करता है तो ये गर्दन या कोई हिस्सा उसका डैमेज होता है, कुंदा अक्सर गिर जाता है, टांग उसकी गिर जाती है, मस्कुलर प्रॉब्लम भी होती है। ब्लड बिल्कुल ब्लड वहाँ नहीं पहुँच रहा होता। ब्लड वहाँ पहुंच नहीं सकता, तो ये मसला आता है। ब्लड को चालू करने के लिए फिर बेटी कबूतर को भी मोटी बात दे सकते हैं, दिमाग की बात है। उसके खून को ना ये बीमारी से बचाने के लिए ना आपने कोशिश करें खून उसका चले, खासतौर पर सर्दी जब हमारा नवंबर या यहाँ तो अक्टूबर से ही ठंड शुरू हो जाती है, मिड अक्टूबर के बाद शायद, तो ऐसे वक्त में खून कबूतर का पतला रखें आप, और अप्रैल तक जब तक मौसम आपका गर्म है, ठंडा है, और डिस्प्रिन यूज करें आप, डिस्प्रिन कोई भी यूज करें, वो इंशाल्लाह ताला ये बहुत कम हो जाएगा रेशो। बाकी वैक्सीनेशन भी है, बिफोर टाइम उसको कवर कर लेती है, सब कुछ है। खुराक अपनी अच्छी रखें कबूतर की। बेहतरीन वैक्सीनेशन कौन सी है जो आप आजकल यूज कर रहे हो, और ऐसी बताइएगा जो आम आदमी ले सकता हो? देखिए मैंने 2 यूज कर रहे हैं हम, गेलून भी कर रहे हैं और न्यू कैविक भी कर रहे हैं। न्यू कैविन, न्यू कैविक तो वो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये मिल जाती है, 1000-1500 कितने कबूतर? तकरीबन 1500 कबूतरों को आप लगा सकते हैं।
डिफरेंट साइजेस भी हैं उसके अंदर कुछ ऐसे। सर जी देखिए इस कबूतर में कोई पट्टी वाला पारा है यार, एक मिनट खलो जाओ। क्या इस कबूतर में कोई पट्टी वाला पारा है सर जी? पूरी दूर में लगा के देख रहे हैं। कुछ भी नहीं है इसमें। क्या देखा मैंने? क्या देखा मैंने? आपने सवाल किया तो आपने कुछ देखा होगा बीच में। पट्टी वाला होगा तो उसमें क्या होगा, ये है और इसमें देखें ये बहुत इख्तिलाफी बात है। पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, पॉइंट जरूर है, लेकिन इख्तिलाफी बात है। बताइए आप क्या लग रहा है आपको, क्या point? ये कैमरा बंद होगा फिर बात करेंगे। नहीं, ये ऑन कैमरा करनी चाहिए, ये ऑन कैमरा करनी चाहिए। उसमें कई लोग बोलेंगे यार हमारे कबूतरों में फिर मुनसफों के मसले आ जाते हैं। मुनसफ कहता है जी कबूतर दिखा दी और फलाने उस्ताद ने सर जी आप पॉइंट बता रहे हैं, आप उनको छोड़े, आप पहले सवाल जिस पॉइंट पे किया वो आप बता दें। मुझे पता ही नहीं, मैंने तो आपसे पूछा वैसे था, ही आपने सवाल बताया करना था तो मैं तो सवाल जी उसे तस्दीक करना चाह रहा हूँ उस चीज की। आपने मुझे बताया। देखो इसमें कोई भी उस्ताद जी क्या पॉइंट आ रहा है, मुझे सिर्फ वो पॉइंट नहीं, डिस्कस इसमें है ही नहीं ना। इस कबूतर में आया तो फिर आपको समझ में आएगी ना। बता दूं आपको लग रहा है आप बता दें। चले हाथ में आ जाए ऑफ बता कैमरा, चले ठीक है आप बता दें। आपको मुर्शद ऑफ कैमरा, ये बड़ी वड्डी गल है, मैं ऑफ उसमें क्या कैमरा होता है तो इलाकों में मसाइल पैदा हो जाते हैं। प्योर कबूतर होता है, बाद का तो हो जाता है पर में, उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसा ना इन्हीं कलरों की पट्टी वाले आपको नजर आ जाएंगे। मैं बात कलर की नहीं कर रहा, मैं कुछ ये बात वो करता हूँ। सबसे बड़ी जो कारीगरी है ना पट्टी वालों को पहचानने की, वो कबूतर और हंसना नहीं, आगे बुला के हुण हंसना नहीं सर जी। पट्टी वालों, मेरा एक अक्सर सवाल होता, अजीब सा सवाल है, पट्टी वाला क्यों है और नीचे क्यों उड़ता है? उसका स्ट्रक्चर उसे मजबूर करता है, उस नहीं खून में शामिल सर, नहीं खून में शामिल, उसके पॉइंट्स उसे मजबूर करते हैं नीचे उड़ने। वही पॉइंट अगर हम हाई फ्लायर में क्रिएट कर लें वो भी नीचे आके उड़ेंगे। वही पॉइंट हाई फ्लायर को ले आओ, उसमें डालो, वो नीचे आके उड़ेंगे। तो पॉइंट क्या मसूद भाई एग्री करते हैं आपकी इनकी बात से। पट्टी वालों के कौन से पट्टी पारे वाला जो नीचे ऐसा कबूतर है ना, मुझे तो उसको आप नीचे उड़ाना, अगर आप इतनी दिलेरी के साथ बात तो आप एग्री नहीं करते इनकी बात से आप। अगर उसके स्ट्रक्चर में शामिल होती ना, तो बंदी में जाते ही ना।